होम्योपैथी विद डॉक्टर अहमद जलाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम यूटीआई के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं और इसकी क्या अलामत पाई जाती हैं, कौन सी होम्योपैथ की दवाएं हैं जिसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अहमद जलाल, आपका अपने यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आपसे बहुत ही अदब से गुजारिश है कि इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर होता है, वाज़ेह होता है कि ये जो पेशाब का रास्ता है उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन पाया जाता है। इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई, इचिरेसिया कोलाई, जिसकी वजह से इसमें जो है इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें जो अपर पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट है, यानी कि किडनी, वहाँ भी इन्फेक्शन हो सकता है, या इसी तरह से यूरिनरी ब्लैडर होता है, वहाँ भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसी तरह से जो यूरेथ्रा होता है वहाँ भी इन्फेक्शन होता है। अगर किडनी के हिस्से में या किडनी के एरिया में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अगर यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है तो उसे सिस्टाइटिस बोलते हैं, और अगर यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है तो यूरेट्राइटिस बोलते हैं। दोस्तों, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक ऐसी डिज़ीज़ है या एक ऐसी बीमारी है जिसमें फ़ीमेल्स ज़्यादा सफ़र करती हैं, औरतों को ज़्यादा परेशानी होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। क्योंकि जो औरतों की या फीमेल की जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो जिस्म की बनावट होती है, जो साख्त होती है, वो दोनों की अलग अलग होती है। जो फीमेल में जो उनके पेशाब का रास्ता होता है और जो पाखाने का जो रास्ता होता है, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल करीब होता है। और हमें मालूम है कि पाखाने के रास्ते में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो करीब होने की वजह से वो बैक्टीरिया ट्रेवल करके इंटर कर जाते हैं पेशाब के रास्ते में, जिसकी वजह से वो वहाँ सरवाइव करते हैं और अपना ग्रोथ करने के बाद वो दर्द या पेन की शिकायत शुरू हो जाती है। इसी तरह से कोई लेडी है, किसी ऐसे टॉयलेट का यूज़ करती है जो पब्लिक प्लेस में हो और उसको बार बार यूज़ करने की वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया हो। इसी तरह से एक कॉज़ ये भी है कि उनको जो मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं, जो साइकिल होते हैं माहवारी के, उसमें हाइजीन या साफ़ सफाई का बहुत अच्छा ख्याल ना रख पाने की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। या वो औरतें जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करती हों, इस तरह से वो औरतें जो प्रेगनेंसी की हालत में होती हों, उनकी भी जो है कि चांस रहती है कि उनको भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की शिकायत हो जाए। इसी तरह से मेल में अगर हम देखें तो वो जो प्रोस्टेट का शिकार हैं, उनको इस तरह की शिकायत हो जाती है, क्योंकि जो यूरिन है वो अच्छे से पास नहीं हो पाता, पेशाब होल्ड हुआ रहता है, रुका रहता है, और बहुत ज़्यादा देर तक इस तरह की पोजीशन में बने रहने की वजह से वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं, जैसे कि किडनी स्टोन है, इसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, या पानी की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से, यानी पानी कम मिक़दार में पी रहे हों और अच्छे से जो यूरिन पास नहीं होते हैं, जिसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। इसी तरह से कोई ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा देर तक यूरिन को होल्ड करना पड़ रहा हो, जिसकी वजह से वो इम्कान है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाए। तो ये कुछ कॉजेज़ थे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के। अब आइए हम चलते हैं कि इसकी अलामत क्या क्या होती हैं। तो इसमें सबसे पहली जो होती है कि बार बार पेशाब का लगना, बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दी पेशाब का लगना होता है। अभी पेशाब करके आए, फिर 5 से 10 मिनट के अंदर ये फ़ील होता है कि फिर पेशाब जाना है। इसी तरह से कोई पेशेंट ऐसा भी होता है जिसको ये शिकायत होती है कि पेशाब करते हुए बेइंतहा, यूरिन पास करते हुए शदीद दर्द का या जलन का, कटन का जो है
एहसास होता है, या इसी तरह से उनको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है या किडनी के रीजन में दर्द है, इसी तरह से जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट है यानी कि जो मसाना है, प्यूबिक एरिया जो होता है, जो ब्लैडर के एरिया होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। और कभी कभी जब ये सीवियर कंडीशन में हो जाता है इन्फेक्शन, तो ब्लड की भी शिकायत आने लगती है। इसी तरह से एक और अलामत ये भी है कि बहुत ज़्यादा बदबू पाई जाती है, तो और उल्टी मतली की शिकायत हो जाती है। तो ये वो तमाम अलामत हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में पाया जाता है। अब आइए हम चलते हैं कि अगर इस तरह की शिकायत होती है तो होम्योपैथ की कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई जा रही है। इसको इस्तेमाल करने से पहले किसी करीब के सर्टिफाइड अच्छे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो एडवाइस है वो ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो इन्फेक्शन है उस ट्रैक्ट में, उस रास्ते में, वो पानी के बहाव के साथ साथ वो खारिज हो जाए। इसी तरह से आपको साफ़ सफाई का ख्याल रखना होगा, जो हाइजीन है उसको मेंटेन करना होगा, पब्लिक टॉयलेट से बचना होगा, या इसी तरह से आपको जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं उससे बचना होगा। जो चीज़ें इसको बढ़ाने में मदद करती हैं उससे आपको रुकना होगा। अब आइए हम जानते हैं कि होम्योपैथ की मेडिसिन जिसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले मेडिसिन जो इसमें इस्तेमाल की जाती है वो है कैंथरिस, जिसमें शदीद दर्द पाई जाती है, बहुत ज़्यादा जलन का एहसास होता है और कटन का एहसास होता है। ऐसे में कैंथरिस 30 नंबर की पोटेंसी सुबह, दोपहर और शाम 3 मरतबा 3-3 बूंद या 4-4 गोली करके इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से एक दूसरी मेडिसिन, अगर पेशाब करते हुए अगर शदीद दर्द होता है तो इसमें स्टेफिसेगेरिया, यानी कि पेशाब के दौरान में अगर दर्द होता है, और अगर पेशाब करने से पहले दर्द हो तो कैंथरिस का इस्तेमाल करते हैं, और पेशाब करते हुए अगर दर्द होती हो तो स्टेफिसेगेरिया 30 नंबर की पोटेंसी सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी तरह से अगर पेशाब करने के बाद आपको दर्द का एहसास बढ़ रहा हो, जलन का, या और इसकी शिकायत पाई जा रही हो, तो आप सारसापरीला 30 नंबर का इस्तेमाल करें। सुबह, दोपहर, शाम इन दवाओं को भी इस्तेमाल करें अपने सिम्टम के मुनासिबत से। एक और दवा जो बहुत ही बेहतरीन है वो टेरेबिंथिना है। इसमें पेशाब जो है अचानक से एहसास होता है, बहुत शदीद पेशाब अचानक से लगता है और दिल करता है कि दौड़ के चले जाएं वरना कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे में टेरेबिंथिना जो 30 नंबर की पोटेंसी सुबह, दोपहर, शाम 3 मरतबा इस्तेमाल करनी चाहिए। एक और बहुत ही बेहतरीन दवा जो तमाम सिम्टम हो, कुछ भी अलामत हो, उसमें दी जानी चाहिए, वो है बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर। 20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 मरतबा इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, ये कुछ दवाएं थी जो होम्योपैथ में इस्तेमाल की जाती हैं। आप अपने अलामत की बुनियाद पर दवाओं का इंतखाब करके अपनी इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।